अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप देख चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में 29 साल बाद किसी बड़े इवेंट के लिए मैदान सजने को तैयार है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब अब से कुछ ही देर बाद होगी। रेड कार्पेट बिछ गया। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। आईसीसी और पीसीबी के आला हुक्काम तकरीब में शरीक होंगे। सियासी शख्सियात भी मौजूद होंगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग गाकर लहू गरमाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ा इक़दाम उठाया है, जबकि पाकिस्तान में 29 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब शुरू हो चुकी है और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। गुलकार इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग गाएंगे। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अफजाल अब्बासी बताएगा, इफ्तिताही तकरीब शुरू हो गई चैंपियंस ट्रॉफी की? जी, चैंपियंस की अब से कुछ बाद लाहौर के किला के दीवाने आम में शुरू होगी और इस सिलसिले में मेहमानों की का सिलसिला जो है वो जारी है। साबिक क्रिकेटर वहाब रियाज पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ आमिर मीर अब से कुछ देर पहले जो हैं वो शाही किला में पहुंचे हैं और पीसीबी के दीगर ऑफिशियल्स जो हैं वो इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं और जो आईसीसी ऑफिशियल्स हैं उनका सबको इंतजार है। वो कुछ देर में जो है वो शाही किला के दीवाने आम में पहुंचेंगे और उसके बाद जो है इस तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज किया जाएगा। और इस तकरीब की खास बात, आतिफ असलम जो ऑफिशियल सॉन्ग है चैंपियंस ट्रॉफी का वो यहाँ पर गाएंगे और इसके साथ साथ कर्टन रेजर तकरीब का एहतमाम किया गया है और दीगर ऑफिशियल्स भी जो हैं वो अब से कुछ देर बाद लाहौर के शाही किला के दीवाने आम में पहुंचेंगे और बाज़ाब्ता तकरीब जो है वो शुरू हो जाएगी। आईसीसी ऑफिशियल्स का इंतजार अफजाल आपने बताया, बाकायदा तौर पर तकरीब कब तक शुरू हो जाएगी? यहाँ पर स्टार्स कब पहुँचना शुरू होंगे? जी बिल्कुल, जो आईसीसी की जानिब से हमें टाइम दिया गया था वो दावतनामे पर 6 बजे का टाइम दर्ज है, लेकिन तकरीब अभी तक शुरू नहीं हो सकी और जो ऑफिशियल्स हैं उनका यही कहना है कि आइंदा कोई 15 से 20 मिनट के दरमियान जो है ये तकरीब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगी और जिसके लिए जो है मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी भी पीसीबी ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब आईसीसी ऑफिशियल्स की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। वहाब रियाज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आमिर मीर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो एलसीसीए के अहदेदार हैं और दीगर जो गेस्ट हैं जिनके लिए खुसूसी दावतनामे जारी किए गए हैं इस तकरीब में शिरकत के लिए, वो तमाम लोग इस तकरीब में पहुंच रहे हैं। तमाम लोग तकरीब में पहुंच रहे हैं। अफजाल अब्बासी आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का बड़ा इक़दाम। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच आम इनक्लोजर्स में बैठकर देखेंगे। ज़राए के मुताबिक दुबई के मैचेस के लिए चेयरमैन पीसीबी को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बॉक्स मिला, लेकिन मोहसिन नकवी ने बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। 30 नशिस्तों वाले बॉक्स की मालियत 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। मोहसिन नकवी आम इनक्लोजर में बैठकर मैच देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा। आईसीसी ने इजाफी टिकट्स की फरोख्त शुरू कर दी है। सेमीफाइनल समय दुबई में होने वाले चारों मैचेस के इजाफी टिकट्स दस्तयाब हैं। दुबई में इवेंट का पहला मैच 20 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ने दुबई में डेरे डाल दिए हैं। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। बांग्लादेश की टीम पहले ही दुबई में मौजूद है, जहां वो पीर को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। भारत इवेंट में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। दूसरी जानिब दुबई के मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई है। आईसीसी के मुताबिक भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस समेत सेमीफाइनल के इजाफी टिकट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कई टीमें अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर मैदान में उतरेंगी। इवेंट से कबल ही मुतअद्दिद खिलाड़ी इंजरी मसाइल और दीगर वजूहात के बायस माहिर हो चुके हैं। साइम अयूब, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क समेत कई प्लेयर्स मेगा इवेंट में जलवागर नहीं होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कई टीमें अहम खिलाड़ियों की खिदमत से महरूम। पाकिस्तान को साइम अयूब का नुकसान उठाना पड़ा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टखने की इंजरी की वजह से बाहर हुए। भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस होगी। कमर की तकलीफ से छुटकारा ना पा सके। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा झटके लगे। 5 अहम खिलाड़ी इवेंट से बाहर हुए। मार्कस स्टोइनिस ने अचानक रिटायरमेंट ले ली।
कप्तान पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श इंजर्ड हुए। मिचेल स्टार्क ज़ाती वजूहात पर दस्तबरदार। इंग्लैंड के नौजवान ऑलराउंडर जैकब बीथल भी अपने पहले बड़े ICC इवेंट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जनूबी अफ्रीका को एंड इग्नोर किया और न्यूजीलैंड को बैन सीरीज की खिदमत हासिल नहीं होंगी। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमारे सामने पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा यह फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। पाक फौज के सिपाही सालार का कहना था खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक नौजवान पीछे खड़े हैं, कुर्बानी का जज्बा है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। Listening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यसाऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सज़ा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़, या उनके हाथ पाँव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी ज़मीन से उनको जो है दरबदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सज़ा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़ालमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। We don't agree with their interpretation of the religion. इस्लाम वो मज़हब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मज़हब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुँचाया, उसने इज्जत दी उसने। whether she is a mother और she is a wife और she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौजवानों में मायूसी का जिम्मेदार बानी PTI को करार दे दिया। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है, उनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं है। बानी की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। अब हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क को कैसे चलाना है। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। और अभी बात करेंगे बलूचिस्तान असम्बली में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी क़यादत और MPAs ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। PP रुकन अली हसन ज़ाहरी बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म थे। उन्होंने सरफराज बुगटी के खिलाफ अपनी क़यादत को शिकायत लगाई थी, मगर PP MPAs ने इन शिकायत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। MPAs ने पार्टी क़यादत को मशवरा दिया कि बलूचिस्तान में एडवेंचर से गुरेज किया जाए
उन्होंने अली हसन ज़हरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि डंपर्स माफिया कराची के शहरियों को बेदर्दी से कुचल रही है। माजी में कराची की तालिबा बुशरा जैदी को बस ने कुचला था। उस वाक़े के बाद कराची की सियासत में तब्दीली आ गई थी। शहर क़ायद के अवाम में एक और लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। माफिया के हेड्स हैं, उन्हें खुली छूट दी गई है कि वो लोगों को कुचले, उनकी जानों से खेले। बेबसी, एहसास महरूमी, जिस कैफियत से कराची की बहनें, माएँ, बेटियां गुजर रहे हैं, अगर इसको एड्रेस ना किया गया तो फिर दास्तान ना होगी। दास्तानों में इस मर्तबा कराची, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, बैरूत एक वक्त का बैरूत था और 85 का कराची था, उससे भी बदतर सूरत हाल में हम सिर्फ लोगों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। हम सब पीछे रह जाएंगे, पुरअमन सियासत की बातें करने वाले माजी का सीगा हो जाएंगे तो अपने हाथों में मामलात लेंगे, फिर वही रूल करेंगे कराची की सड़कों पर, और ये होने जा रहा है। और वफाकी हुकूमत भी अगर अब खामोश रही तो वो भी बराबर की जिम्मेदार होगी सूबाई हुकूमत के साथ इन हालात के पीछे। MQM ने हमेशा दूसरों की मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फारूक सत्तार और दीगर जहन नशीन कर लें, इल्ज़ामात से उनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा कि कराची के अवाम MQM की तशद्दुद से भरपूर सियासत के रहमो करम पर थे। फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात से पहले अपनी स्याह तारीख पर नजर डालें। इल्ज़ामात लगाने वाले शहर का अमन तबाह करने में मुलविस रहे हैं। लिसानी फसादात, तशद्दुद, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग मुत्तहदा का वतीरा था। के इलेक्ट्रिक आवाम का खून चूस रहा है। शहरियों से एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। सूबे भर में ओवर बिलिंग एक मसला है। विफाक दीगर सूबों की तरह सिंध पर नजर करम करे। वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई सिंध में लोड शेडिंग के मसले को हल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबा किया कि चोलिस्तान कैनाल के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। कहा कि वफाक की पॉलिसियों पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ ज़्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। कि फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर पर यूनिट 1.93 की जगह 4.98 पैसा लगाए गए, तो ये 7 अरब 20 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसका फ़ायदा कराची के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स को, सार्फिन को पहुंचना चाहिए था। फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया गया, बल्कि फ्यूल एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा कीमतें जो है फर्दर कराची के लोगों पे लगाई गई। यही हाल हेस्को का है, यही हाल सेप्को का है। पिछले 1.25 महीने से इस वक्त सखर और हमारे दूसरे शहर अंधेरों के अंदर डूबे हुए। इन तमाम तर चीज़ों पे हमें सख्त रिजर्वेशन है और अपील करते हैं शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे, और सरदार अवैस अहमद। अवाम के साथ ज्यादती होगी, चुप नहीं बैठेगी। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसात का इल्ज़ाम विफाक पर ना लगाया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान आ गया। कहा 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की नहीं। जो सिंध ने 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे वो सिंध पर खर्च हो जाए। माली साल ख़त्म होने वाला है, अभी तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियाँ और सड़कें और हाईवे नहीं बना सके। हालांकि वफाक हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को हिस्से का फंड देता है। अज़मा बुखारी ने सवाल उठाया कि डंपर्स रोज़ाना की कराची वालों को कुचल रहे हैं, क्या ये भी वफाक की गलती है? अभी बात करेंगे कलात के इलाके तोगो छबर में लिविस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। एक लिविस एहलकार शहीद और 2 शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी एहलकारों को DHQ अस्पताल कलात में तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। लिविस जवानों की जवाबी कार्रवाई से मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। शहीद होने वाले एहलकार अली नवाज को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन है, इनके नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। बात करेंगे मकतूल रवानगी के लिए। मकतूल मुस्तफ़ा घर से कब निकला, CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। घर से निकलने के कुछ ही देर बाद इंटरनेट से राबता भी टूट गया। इससे कबल इंकशाफ हुआ था कि मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद अरमगान और शहरियार शहर से फरार हो गए थे। 6 जनवरी 2025 शाम 6:30 बजे मुस्तफ़ा घर से निकला। CCTV फुटेज में काली गाड़ी गली से गुजरते देखी जा सकती है।
मुस्तफ़ा की वालदा का भी यही कहना है कि वो 6 जनवरी की शाम घर से निकला और 1 घंटे बाद ही इसकी नेट डिवाइस बंद हो गई। लापता होने का मुकदमा 7 जनवरी को दरख्शां थाने में दर्ज हुआ था। इससे कबल एंटी वायलेंट क्राइम सेल की तफ्तीश में बड़े इंकशाफात सामने आए, जिसके मुताबिक मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत चलाने के वाक़े के अगले रोज अरमगान, बजरिया, जहाज, इस्लामाबाद और वहाँ से स्कर्दू चला गया। इसके बाद मुल्ज़िम शहराज भी कराची से लाहौर, फिर इस्लामाबाद और वहाँ से स्कर्दू चला गया। दोनों स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे। 28 जनवरी को शहराज कराची पहुंचा और अरमगान को वापस आने के लिए कहा, जिसके बाद 5 फरवरी को अरमगान भी वापस कराची पहुंच गया। मुस्लिम की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस कुछ न उगलवा सकी, जिसके बाद वफाकी हसास इदारा और CPLC मामले में पड़े और बड़े रासफाश हुए। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा कहती हैं कि कत्ल पूरी मनसूबाबंदी से किया गया। आखिर काले शीशों और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी हब कैसे पहुंची? उन्होंने शुबा जाहिर किया कि कत्ल कोई और भी मुलव्विस है। मुस्तफ़ा की वालिदा SSP अली हसन के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा कर गई। वैन गाड़ी का हब तक पहुंचना इतने काले शीशों, जेट ब्लैक चारों तरफ से किसी के साथ हो सकता है। ये अकेले इन 2 दरिंदों के साथ नहीं हो सकता। अरमगान और शिराज अकेले इसमें नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। दिस वॉज अ प्री प्लान्ड थिंग। मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो एक ऐसे मुकाम पे मेरे बच्चे को जाके जलाते हैं जहां से कोई आवाज नहीं आती है, वहां से वो लोग पैदल आते हैं। मतलब आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक रैंडम हो गया वाकया? नहीं, ये रैंडम नहीं है। SSP अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपेरोल पे चल रहा था। वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। SSP अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर, ही शुड बी नॉट इन द पुलिस एनीमोर। का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खवातीन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान FIA के मुताबिक 4 खवातीन को उम्रे की आड़ में सऊदी अरब स्मगल किया जा रहा था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुतासरा खवातीन को जबरी मुशक्कत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था, जिसमें आसिया नामी खातून मुलविस है। एक और कार्रवाई में एमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची का नौबियाता जोड़ा आज़ाद कश्मीर के गेस्ट हाउस में दम घुटने से जाम भाग हो गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से, जो ईदी मरकज़ पर मौजूद हैं। काशान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कराची से सैर तफरी के लिए जाने वाले नौबियाता जोड़े की जो हलाकतें वादी नीलम में हुई हैं, एक निजी गेस्ट हाउस में उनकी तमाम मैयतों के इंतजाम जो है ईदी हुकाम की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैयतें जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना कर दी गई हैं। कराची एयरपोर्ट पर इन मैयतों को जो है ईदी हुकाम रिसीव करेंगे। इस टाइम पर हम ईदी के मरकज़ में मौजूद हैं। कंट्रोल रूम इंचार्ज अमीन साहब मेरे मौजूद हैं। अच्छा, ये वादी नीलम का जो वाक़या है, पुलिस की जानिब से ये लाशें जो हमारे इस्लामाबाद ईदी सरदखाने में रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब अमानतन रखवाई गई थी और सुबह 1 बजे जो है वो दोनों मैयतों को वहाँ से रिसीव कर लिया गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया था ईदी एम्बुलेंसेस के ज़रिए। 4 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इन्हें रवाना होना था और तकरीबन जो है कराची एयरपोर्ट इन्हें आएंगी ये मैयतें। यहाँ पर इनके लिए एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम कर दिया है और ये मलिर जाफ़र तैयार के रिहायशी बताए जा रहे हैं। तो ईदी एम्बुलेंसेस के ज़रिए इन्हें जो दोनों मैयतों को जो है मलिर जाफ़र तैयार मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि सैयद अमीन साहब मेरे हमरा मौजूद थे। इन मैयत जो है कुछ देर में कराची एयरपोर्ट पहुँचेंगे, फिर ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए मलिर जाफ़र तैयार उनकी रिहायशगाह पहुँचा दी जाएंगी। पेशावर में मुल्ज़िमान ने गाड़ी पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बुडबेर के इलाके माशू खेल में मुल्ज़िमान ने रात 2 बजे गाड़ी को निशाना बनाया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है। मानसेरा में फायरिंग का वाक़या, देरीना दुश्मनी पर मुल्ज़िमान ने बाप बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वाक़या, देरीना दुश्मनी पर मुल्ज़िमान ने बाप बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत लिख दिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है।
सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुबह 7 से रात 11 बजे तक शहर में भारी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। गवर्नर सिंध ने उम्मीद जाहिर की है कि सिंध हाई कोर्ट इस ज़िमन में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी का ऐलान कर दिया। कहा, हमने लैंड रिफॉर्म्स के लिए देरीना मसले के हल के लिए इक़दाम उठाए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अमन की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। से लैंड रिफॉर्म की मंजूरी दी है, अब असम्बली से होकर कानून बन जाएगा और इससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ा इनका मुतालबा था और इंशाल्लाह वो हल होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अमन को इस्तेहकाम देने के लिए जहां तमाम स्टेक होल्डर को लेकर चले हैं, वहां सरकारी रिट को भी बहाल रखा है। बेहतर माहौल और अमन की वजह से गुज़िश्ता साल 10 लाख सियाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया है। हमारे दौर हुकूमत जो 1.5 साल में अल्लाह के फजल से जीबी में एक तारीखी अमन रहा है। तवील खुश्क साली से रावलपिंडी में जेर ज़मीन पानी की सतह गिर गई है। लेवल 700 फीट नीचे चला गया। वासा ने शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। एमडी वासा ने खबरदार कर दिया है कि फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। एमडी वासा ने शहरियों से अपील की है कि पानी का इस्तेमाल कम करें और ताउन करें। आबादी में मुसलसल इजाफा और कमर्शियल सरगर्मियों से पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं। रावलपिंडी में तलब 68 मिलियन गैलन यौमिया है, जबकि दस्तियाब सिर्फ 51 मिलियन गैलन यौमिया है। पानी की ज़रूरत रावल डैम, खानपुर डैम और ट्यूबवेल्स से पूरी की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग करने का मामला, तमाम यूनियंस ने कल मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद जोन और हेड ऑफिस के तमाम मुलाजमीन कल हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। मुल्क भर में प्रेस क्लब्स के सामने भी धरने दिए जाएंगे। अगर कल फैसला वापस ना लिया गया तो कल ही आइंदा के लाहे अमल को मुरतब किया जाएगा। इस लाहे अमल में मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना शामिल होगा। इस्लामाबाद में धरना देने का भी ऐलान किया जाएगा। और अभी आपको बताएं, ज़ैन महमूद एक बार फिर सहरा के सुल्तान बन गए। चोलिस्तान इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली के टाइटल के दिफा में कामयाब रहे। रैली के गैर हतमी नतायज जारी कर दिए गए हैं। प्रीपेड ए कैटेगरी में ज़ैन महमूद ने 216 किलोमीटर का फासला सबसे कम वक्त में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। नादिर मक्सी दूसरे, जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। इवेंट की इख्तितामी तकरीब चोलिस्तान के तारीखी किले में होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील से अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।